अच्छा देखो, बातों की आवाज नहीं है, सीधा सीधा तुम इस पे ध्यान दो अभी। अच्छा भाई, हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो चल चुकी है। अच्छा देखो, हगिंग फेस क्या है, देखो हगिंग फेस में पहले हमको क्या मिल जाता है, एक मॉडल का सेक्शन है ना। मैं मॉडल्स पे जैसे ही क्लिक करता हूं, ये सारे मेरे पास जो है वो मॉडल्स आ जाते हैं। अब देखो ये कंपनियां क्या करती हैं बेसिकली। अब ये जो कंपनी है वो अपने लार्ज डेटा पे जो है वो ट्रेनिंग करती हैं मॉडल, जो ट्रेन करती हैं मॉडल, वो वो क्या करती हैं, वो बेसिकली डिप्लॉय इधर आके कर देती हैं हगिंग फेस प्लेटफॉर्म पे। हगिंग फेस के प्लेटफॉर्म पे आके क्या कर देती हैं, उस मॉडल को इंटीग्रेट कर देती है, डाल देती है, तो ये हमको ये मॉडल मिल जाते हैं। अब आप इस कोई भी टास्क सेलेक्ट करके ये मॉडल आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा टास्क है टेक्स्ट जनरेशन, मींस मेरे को टेक्स्ट को जनरेट करना है, तो ये सारे मेरे पास मॉडल है। डीप सीक जो आप देख रहे हैं, चलाते भी हैं आप, ये सारे डीप सीक के मॉडल है। इसको आप अपने पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ये सारे हमारे पास मॉडल हैं, सही है। अच्छा, इनको यूज करने का तरीका कैसे हम अपने पीसी में डाउनलोड करें इनको और कैसे हम चलाएं, तो इसका तरीका ये देखो दिया हुआ है। कोई भी आप मॉडल पे आप क्लिक करेंगे तो देखो इस पे लिखा हुआ है यूज, कैसे हम यूज करें, यूज दिस मॉडल, कैसे हम इस मॉडल को यूज करें। तो ये सारा इन लोगों ने देखो यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारा कोड है इनका। ये कोड आप जैसे ही रन करेंगे तो आप इस मॉडल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हर मॉडल के पास अपना अपना कोड है। देखो ये डीप सीक का मॉडल है जो चल रहा है अभी डीप सीक प्लेटफॉर्म में। और हमारे पास ओपन एआई के भी मॉडल मिल जाते हैं हमें। अगर मैं लिखूं ओपन एआई के देखो हमारे पास जीपीटी ओएसएस है, जो अभी नया रिलीज हुआ है। ओपन एआई का जो मॉडल है वो रिलीज हुआ है, तो ये भी हमारे पास है हगिंग फेज में। कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको, हम यूज दिस मॉडल करेंगे तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, तो ये हमारे पास कोड है। इसको आप जैसे ही रन करेंगे तो आप इस मॉडल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, अब ये हमारे पास क्या है, ये खाली ये कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं, ये सिर्फ एक टैक्स से टेक्स्ट जनरेट करते हैं। मींस आप प्रॉम्प्ट देंगे इनको तो ये जनरेट क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे, सही है। और हमारे पास इमेज टू टेक्स्ट है, मींस ये मॉडल क्या करेगा, इमेज भी लेगा और टेक्स्ट भी लेगा इनपुट में, और आउटपुट में क्या देगा, एक टेक्स्ट। जो आप मल्टी मॉडल में देखते हैं कि एक इमेज दी, अब उसने टेक्स्ट में लिख दिया कि इस इमेज में क्या है बताओ मेरे को, तो उसने आंसर दे दिया कि ये इस इमेज में ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ये मॉडल भी है, ये हमारे पास ये सारे मॉडल हैं इसके, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और हमारे पास और टास्क है इमेज टू टेक्स्ट। अब इमेज टू टेक्स्ट मींस, अच्छा ये ओपन एआई का मैंने फिल्टर किया हुआ है तभी वो आ नहीं रहे। अब इमेज टू टेक्स्ट में देखो क्या होता है कि आप इमेज देंगे, वो उसका क्या जनरेट करेगा, कैप्शन। कैप्शन मींस के उस इमेज में जो है वो क्या क्या है, और सारा उसका टेक्स्ट, जो भी इमेज में जो जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे उसका वो क्या कर देगा, टेक्स्ट जनरेट कर देगा। अच्छा, इमेज टू इमेज मींस कि आप इमेज में जो है वो इनपुट देंगे और ये जनरेट भी क्या करेगा, इमेज को करेगा। समझ गए भाई। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी इमेज क्या है, ब्लर है, अब उसको इनहेंस करना है। अब ये क्या हो रही है, एक इमेज से क्या हो रही है जनरेट, दूसरी इमेज। तुम्हारे जो तुम आजकल जो एप्लीकेशन वो देख रहे हो, लाइक कि आप अपनी तस्वीर डालो और वो अच्छी होके आ जाएगी और अच्छी होके आ जाएगी। नहीं, वो तो दूसरे मॉडल होते हैं ना, एक हमने स्पेसिफिकली ट्रेन किया होता है कि आप एक उसको इमेज दो और वो दूसरी इमेज जनरेट करे। मींस आपकी जो पिक्सल है वो, फॉर एग्जांपल तुम्हारी 25x25 की इमेज है या 28x28 की इमेज है, उसको वो बड़ा करके दे दे, नई इमेज को जनरेट कर दे। 28x28 इमेज छोटी इमेज होती है ना, लेकिन उसको क्या बना दे, 224x224 बना दे। मींस उसके पिक्सल जनरेट कर दे, उसको इनहेंस कर दे, समझे। या तुम आजकल वो एप्लीकेशन देख रहे हो लाइक कि क्या नाम है, एक इमेज है, तुम इमेज अपलोड की, तुमने वो कार्टून की तुम्हारी इमेज आ गई, तुम कार्टून बने हुए आ गए,
तो ये क्या हुई, एक इमेज से दूसरी इमेज जनरेट हुई, है ना। भाई ऐसे ही इमेज टू इमेज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मॉडल्स हम ट्रेन करते हैं, लोगों ने किए हुए भी हैं, आपको दिखाऊं मैं अगर, ये देखो ये क्वीन वालों ने अपना मॉडल ट्रेन किया हुआ है, सही है, ये सारे मॉडल ट्रेन हुए हैं, कोई भी आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। देखो ये इमेज एडिटिंग का मॉडल है, हाँ वो भी हमारे पास है आगे, हाँ वीडियो बना देता है, लेकिन आपको जो है वो अपने पीसी में जो है वो रन करने के लिए अच्छी मशीन चाहिए होगी, उसको रन कर, उस मॉडल को रन कर, क्योंकि जो वीडियो बनाने का मॉडल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, बिलियंस ऑफ पैरामीटर होते हैं उसमें, लेकिन आप उसको अपनी मशीन में रन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए होता है जीपीयू, समझे। तब आप, अगर आपके पास जीपीयू है तब आप उसको रन कर सकते हो उस मॉडल को। ये भी बहुत बड़े बड़े मॉडल होते हैं, बेसिकली ये जो हगिंग फेस के जो मॉडल होते हैं ना, उनको आपको अपनी मशीन पे चलाना होता है, मींस आप अपनी लोकल मशीन पे चला रहे हैं, आप क्लाउड पे नहीं चला रहे। क्लाउड पे क्या होता है, क्लाउड वाले खुद अपनी मशीन देते हैं आपको यूज करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप अपनी मशीन पे, आपकी मशीन थकी हुई हुई तो वो मॉडल बिल्कुल बैठ जाएगा, चलेगा ही नहीं, वो इतना टाइम लेगा, 4-4 घंटे 5-5 घंटे में एक टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। बेसिकली उनके पास मशीन्स होती हैं, वो तभी बन पाती है क्योंकि वो मॉडल को क्या कर लेते हैं, डाउनलोड करके वो अपनी मशीन पे नहीं चलाते, वो लोग क्लाउड पे चलाते हैं, समझे। क्लाउड पे मतलब क्लाउड वाले उनको मशीन देते हैं अपनी, जैसे गूगल ने अपनी मशीन दे दी भाई, और उनसे क्या ले लिया, गूगल वालों ने पैसे ले लिए, गूगल वालों ने बोला भाई मैं $4 चार्ज करूंगा, बस तुम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो मेरी मशीन पे, समझ में आई। तो ये बात होती है, सारी मशीन का खेल होता है इसमें, अगर आपके पास मशीन अच्छी हुई आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मशीन अच्छी नहीं है तो आप, सारी काम यही होता है। अच्छा टेक्स्ट टू इमेज देख लो, टेक्स्ट टू इमेज में क्या होता है कि आप टेक्स्ट देते हैं, कोई इमेज जनरेट होती है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा टेक्स्ट टू वीडियो भी हमारे पास है, टेक्स्ट टू वीडियो में हमारे पास ये सारे मॉडल हैं, आप इसमें से यूज कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट देंगे और वीडियो क्या हो जाएगी, मल्टीपल, वीडियो क्या होती है, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस होती है ना, तो वो मल्टीपल इमेजेस जनरेट होंगी, उससे आप क्या कर सकते हैं, वो वीडियो को बना सकते हैं, हाँ? और हमारे पास है टेक्स्ट टू स्पीड, मींस आप टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल के दिखाएगी, मींस स्पीच करके दिखाएगी, बोल के दिखाएगी। तो ये इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जो भी आपको चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यूजिंग पायटॉर्च में भी यूज कर सकते हैं, टेंसरफ्लो में भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर में भी यूज कर सकते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं। देखो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के हमारे पास मॉडल हैं इसमें ट्रेन, जो आप लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे थे अभी, हैं, तो ये हमारे पास देखो ये मॉडल है कि क्या नाम है, जीरो शॉट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जीरो शॉट मींस क्या, जीरो शॉट क्या होता है भाई, जीरो शॉट मींस कि वो एक ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, समझे। इमेज में चाहे जितने भी प्रेजेंट हो, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन मैंने आपको बताई थी, सही है, वही है। ये सारे मॉडल हैं, गूगल वालों ने अपने मॉडल ट्रेन किए हुए हैं बड़े लार्ज डेटा सेट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं बिल्कुल। और इमेज टू 3D के इमेज आप देंगे तो वो 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट मींस 3D इमेज जनरेट होगी। 3D इमेज पता है ना आप लोगों को क्या होती है, क्या जायब, हाँ ना, टेक्स्ट टू इमेज तो अलग है ना हमारा, क्या है पता नहीं। अच्छा देखो, और हमारे पास समराइजेशन के भी मॉडल हैं कि आप कोई टेक्स्ट देंगे, वो मॉडल क्या कर देगा, उस टेक्स्ट को क्या कर देगा, समराइज कर देगा। फीचर एक्सट्रैक्शन के भी मॉडल है। फीचर एक्सट्रैक्शन मींस क्या, आप पीसीए करते हैं, पीसीए पढ़ा है किसी ने, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस,
हाँ पढ़ा था। पीसीए का बेसिकली काम क्या होता है? पीसीए कोई हमारी डायमेंशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ये सारे उसके मॉडल हैं देखो एम्बेडिंग के। एम्बेडिंग भी क्या करती है? बेसिकली एम्बेडिंग आप आगे पढ़ेंगे जनरेटिव एआई में। जनरेटिव एआई में आप एम्बेडिंग पढ़ेंगे ना, तो एम्बेडिंग भी यही काम करती है कि अब इन लोगों ने देखो प्री ट्रेन एम्बेडिंग के मॉडल दिए हुए हैं। अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे एम्बेडिंग, अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा एम्बेडिंग का वैसे। अच्छा ये देखो, बाकी ये देखो टेक्स्ट टू स्पीच, ये सारे हमारे पास क्या है? मॉडल्स हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग के भी मॉडल हैं, हाँ रोबोटिक्स के भी मॉडल्स हैं, ये सारे हमारे पास। आप कोई भी चाहें इसमें क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास अब डेटा सेट का सेक्शन आता है। अब डेटा सेट के सेक्शन में क्या होता है? बेसिकली देखो, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो हमारे पास डेटा सेट, ये हमारे पास हगिंग फेस वालों ने दिए हुए हैं। अब इसमें से आप कोई भी चाहे तो वो डेटा सेट उठा सकते हैं। लाइक अब मेरे को ऑडियो का डेटा सेट उठाना है, तो ऑडियो का डेटा सेट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये सारे मेरे पास कौन से आ गए? ऑडियो के डेटा सेट आ गए। सही है। अब देखो मैं इसमें से कोई भी चाहे मैं यूज कर सकता हूं। अब देखो आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डेटा सेट की क्या आ जाएगी? डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये प्रॉम्प्ट है और ये देखो ये टास्क आईडी है एंड ये पूरा डेटा सेट है। सही है। आप इसको यूज करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यूजिंग आपको किस में यूज करना है? आपको पांडास में ये डेटा सेट चाहिए तो आप पांडास पे क्लिक करके ये आप कॉपी करके इस डेटा सेट को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। तो आप कॉपी करके इस डेटा सेट को क्या कर सकते हैं? इस डेटा सेट को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा और हमारे पास इमेज के भी डेटा सेट हमको मिल जाएंगे। ये हमारे पास लावा डेटा सेट है, इमेज का लावा डेटा सेट। देखो ये सारी इमेज हैं। अब देखो ये क्या है? ये इमेज कैप्शनिंग का डेटा सेट है बेसिकली, कि इमेज है और कैप्शन है, इसमें से आपको मॉडल ट्रेन करना है कि इमेज है तो उसका कैप्शन क्या होगा, इमेज है तो कैप्शन क्या होगा। ये पूरा डेटा सेट इसका है। सही है। ये कैप्शनिंग डेटा सेट है। तो आप इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मॉडल को आप यूज कर सकते हैं डेटा सेट यूजिंग ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी से, क्योंकि इसमें इमेजेस हैं तो पांडास आएगा नहीं। तो आप डेटा सेट यूजिंग ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के जरिए वो डेटा सेट लाइब्रेरी के जरिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सही है। अब मैं चाहे कोई भी डेटा सेट क्या कर सकता हूं? उठा सकता हूं। हमारे पास बहुत सारे इसमें डेटा सेट है। टाइम सीरीज का भी डेटा सेट है, टाइम सीरीज, ये सारे हमारे टाइम सीरीज के डेटा सेट आ गए। और वीडियोस का भी हमारे पास है कि वीडियोस का डेटा सेट, वीडियोस के डेटा सेट में दिखाऊं मैं आपको थोड़ा। अच्छा इनसे परमिशन लेनी पड़ती है तब ये वीडियोस का डेटा सेट देंगे। बेसिकली क्या होता है? देखो अब ये मेरे से इनपुट मांग रहा है। बेसिकली कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपने मॉडल पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, पहले ये फॉर्म फिल करके उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तब वो अपना डेटा सेट प्रोवाइड करती हैं, वरना नहीं करती। कुछ कंपनियां होती हैं ऐसी। सही है। तो ये सारे हमारे पास डेटा सेट। अब हमारे पास कौन सा सेक्शन आ जाता है? स्पेस का। अब ये स्पेस का क्या सीन है भाई? स्पेस का देखो ये सीन है बेसिकली कि क्या नाम है, लोग क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशंस जो है वो क्या करते थे? हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर देते हैं। कोई भी एप्लीकेशन बना ली उन लोगों ने, लाइक हगिंग फेस को यूज करते हुए कोई मॉडल उठाया, उससे क्या कर ली? एक यूआई बना ली और स्पेस में क्या करती? इसमें डिप्लॉय कर दी। अब देखो ये बहुत सारी लोगों ने स्पेस बनाई नहीं है। अब मैं कोई भी स्पेस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या नाम है ना, उसकी यूआई खुल जाएगी। ये देखो ये रेडियो की यूआई है ना, उसकी वो एप्लीकेशन है। देखो अब मैं कोई भी इमेज अपलोड करता हूं तो देखो ये मेरी, सही है। और मैं क्या करता हूं? डिस्क्राइब दिस इंस्ट्रक्शन। हाँ
पैसे का नहीं है ना, लोगों ने क्या किया भाई, वो ये लोग हगिंग फेस के बेसिकली किस पे चला रहे हैं, हगिंग फेस की क्लाउड पे चला रहे हैं ये लोग। मींस के अभी देखो हम भी अपनी एक स्पेस क्रिएट करेंगे, तो हम अपने स्पेस को क्रिएट करते के साथ हम उसमें अपनी एप्लीकेशन को डालेंगे उस स्पेस के अंदर, ताकि वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो हर बंदा क्या कर सके, देख सके, हर बंदा क्या कर सके, देख सके। अब देखो लोगों ने कितनी सारी एप्लीकेशन बनाई हुई है। लाइक अगर मैं आपको टेक्स्ट जनरेशन की दिखाऊं, तो टेक्स्ट जनरेशन की देखो ये सब इन लोगों ने बनाई हुई है एप्लीकेशन। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये चैटबॉट बनाया हुआ है कि आप कोई फाइल अपलोड करो, और अब मैं कोई फाइल अपलोड करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फाइल अपलोड की, मेरे पास फाइल है कोई, फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ही कर रहे, सही है। अब मैंने बोला भाई डिस्क्राइब दिस इमेज व्हाट ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट एंड सबमिट किए। ये चाइनीज में शायद आंसर देगा मेरे को। हाँ, एरर आ रहा है भाई इसकी एप्लीकेशन में। अब वो इनका इंटरनली एरर होगा। बेसिकली देखो काम, देखो ये सारे लोगों ने क्या किए हुए हैं, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय की हुई है। और कोई चला लेता हूं। हगिंग फेस देखो वर्सल में भी काम ये होता है कि वर्सल में भी यही काम होता है कि आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय, लेकिन वर्सल में शायद पाइथन एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं होती, शायद पता नहीं, मेरे को वर्सल का इतना आइडिया नहीं है। हाँ देखो देखो मैंने इसमें हाई लिखा तो उसने मेरे को क्या आंसर दिया, जी आई अंडरस्टैंड हाउ कैन आई हेल्प यू। ये लोगों ने बेसिकली अपनी एप्लीकेशन बनाई थी और डिप्लॉय की हुई है हगिंग फेस पे। अब देखो बहुत सारी एप्लीकेशन है, हमको जो भी एप्लीकेशन चाहिए हम देख सकते हैं उसमें। कोड जनरेशन भी हम देख सकते हैं कि वो कोड जनरेट करेगा वो एप्लीकेशन यूजिंग ये सारी। देखो एप्लीकेशन तकरीबन लोगों ने क्या बनाई है, ग्रेडियो पे ही बनाई है। आप किसी पे भी बना सकते हैं, आप HTML फाइल भी यूज कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बोला डिस्क्राइब द वेब एप्लीकेशन वांट यू क्रिएट। अच्छा मैंने बोला भाई मेरे को कैलकुलेटर एप्लीकेशन क्रिएट कर दे दो, कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन। अब देखो सबमिट करता हूँ। अब देखो ये कोड लिख रहा है कैलकुलेटर का, ठीक है। एंटर का यूज करके यूआई बना रहा है, जीयूआई बना रहा है। और बेसिकली ये देखो इसने पूरा कोड जनरेट कर दिया। आप चाहो तो रन कर सकते हो। हियर इज अ पाइथन, आप डाउनलोड कोड करके कोड डाउनलोड भी कर सकते हो। ये कोड मेरा क्या हो गया, output.txt आई, ये txt फॉर्म में मेरा जो है वो कोड डाउनलोड हुआ है। बेसिकली उसने txt बना दी, सही है। आप कोई भी ये जो है एप्लीकेशन, अब हम अपनी एप्लीकेशन कैसे बनाएं, हम अपनी स्पेस को कैसे क्रिएट करें। अगर मेरे को कोई अपनी स्पेस को क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करें। तो ये हमारे पास न्यू स्पेस का जो है वो दिख रहा है, तो हम ये बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू स्पेस को मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा तो मेरे को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, उस स्पेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मैं अभी जो एप्लीकेशन को बना रहा हूं वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मैंने स्पेस का नाम क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सही है। अब ये पूछेगा कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन किस पे रन कर रहे हैं, आप डॉकर पे कर रहे हैं या ग्रेडियो पे कर रहे हैं। डॉकर मैंने आपको बता दिया कि क्या है, डॉकर है ना। आप ग्रेडियो पे, लेकिन मैं अभी ग्रेडियो पे पहले एप्लीकेशन बना रहा हूं तो मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, ग्रेडियो। अगर आप डॉकर पे मींस आपकी कोई HTML फाइल है या कोई जावास्क्रिप्ट फाइल है आपके पास, तो आप किसका यूज करेंगे, डॉकर का यूज करेंगे।
अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। सही है। तो मैं अभी मेरे पास जो है वो ग्रेडियो की एप्लीकेशन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ग्रेडियो यूज करूंगा मैं। क्या मीन्स? डॉकर पे भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, पहले मैं ग्रेडियो से कर लूं, फिर मैं डॉकर के जरिए आपको करके दिखाऊंगा। सही है। डॉकर में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डॉकर फाइल को जनरेट करना पड़ेगा, अपना स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और आपकी फाइल कैसे रन होगी। तो वो डॉकर क्या करेगा, अपनी आपकी फाइल को बेसिकली उस कमांड के जरिए रन कर देगा प्रोडक्शन लेवल पे। सही है। डॉकर का अभी पहले ग्रेडियो से करते हैं, फिर हम डॉकर पे आएंगे। सही है। अब देखो एक हमारे पास क्या है, अब मेथड हमारे पास क्या है कि आप क्या करना पा रहे हैं, सीपीयू पे अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं या जीपीयू पे करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो सीपीयू जो है, जो हगिंग फेस वालों ने जो सीपीयू दिया हुआ है, हमें फ्री दिया हुआ है बेसिकली, कि आप सीपीयू पे अपनी एप्लीकेशन को फ्री में चला सकते हैं, लेकिन आपको अगर जीपीयू पे अपनी एप्लीकेशन को चलाना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। सही है ना। तो उसके लिए आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे, चार्ज वो करते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन को उनके सोर्स पे रन कर रहे हैं, तो बेसिकली चार्ज तो लगेगा ना, क्योंकि उनके भी पैसे जा रहे हैं, जीपीयू कॉस्ट जा रही है उनकी पूरा डे। सही है। अब मैं जो है वो अपनी जो स्पेस जो बनाना चाह रहा हूं वो प्राइवेट बनाना चाह रहा हूं या पब्लिक बनाना चाह रहा हूं। मैं अभी पब्लिक बनाना चाह रहा हूं, तो मैं किसका यूज कर रहा हूं, पब्लिक का, और मैं क्रिएट स्पेस कर रहा हूं। तो ये मेरी स्पेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सही है। अब ये जो है मेरी स्पेस क्रिएट हो गई है, यहां पे आपको एक दिख रहा है फाइल का सेक्शन। फाइल के सेक्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पे बोल रहा है कि आप अपनी जो प्रोजेक्ट की जो है वो फाइल्स अपलोड करें, तब जाके वो आपकी जो है वो रन में करूंगा। तो अब हम पहले क्या करते हैं, पहले अपनी फाइल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर इस पे हम फाइल अपलोड करेंगे इस स्पेस पे। सही है। तो मैं पहले क्या करता हूं, एक फोल्डर इधर बना लेता हूं, किसका, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। सही है। भाई लाइव पे HTML चाहिए होगी मेरे को, क्योंकि ग्रेडियो सपोर्ट नहीं करता वीडियो को। मैं एक बेसिक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, बेसिक, जो मैं प्री ट्रेन क्या उठाऊंगा, योलो का मॉडल उठाऊंगा बेसिकली, और क्या करूंगा, बेसिकली एक इमेज लेगा और उसके ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, सिंपल एप्लीकेशन। सही है। और इसको मैं क्या करूंगा, डिप्लॉय करूंगा हगिंग फेस पे। डन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ, क्योंकि हम पहले जुपिटर नोटबुक पे काम करते थे, आप लोगों को पता है। लेकिन हमें अब जो है जो काम करना पड़ेगा, अब हमें किस पे काम करना पड़ेगा, VS कोड पे, क्योंकि अब जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस लेवल पे जो आप काम करते हैं ना, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन लेवल पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको किसका यूज करना पड़ता है, VS कोड का, क्योंकि और आप प्रैक्टिस लेवल पे जब काम करते हैं तब आपको किसका यूज करना पड़ता है, जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर में आप क्या कर सकते हैं कि एक एक लाइन करके देख सकते हैं कि उस कोड में क्या हो रहा है ना। लेकिन आप VS कोड पे सारा कोड एक साथ रन होता है, आपको पता नहीं चलता है इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन में क्या हुआ, है ना। आपको एवेलेट करने के लिए फिर प्रिंट का यूज करना पड़ता है फिर। सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जुपिटर नोटबुक पे अपना एक आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं, एक मॉडल बिल्ड करके फिर हम VS कोड पे शिफ्ट करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक मॉडल उठा लेता हूं, अल्ट्रा पाइथन ओ सॉरी,
अच्छा, मेरी डिटेक्शन प्रॉब्लम है और मैं मॉडल जो चूज कर रहा हूँ वो नैनो चूज कर रहा हूँ, सही है। योलो 11 नैनो। ओ, ये तो YAML फाइल है, योलो 11 डॉट नैनो डॉट पी सही है। अच्छा, अब देखो मैं इस मॉडल को क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम अल्ट्रा अल्ट्रा, हाँ क्या करेंगे, मैं एक मिनट यहीं से कॉपी करता हूँ। हैं, अच्छा डाउनलोड नहीं है भाई, पिप से पहले कर लेता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल C एंड पिप से पिप इंस्टॉल दिस। भाई लाइव पे जाहिर सी बात है आपको यूआई बनानी पड़ेगी ना यार वीडियो के लिए, तो वही तो बोल रहा हूँ, आपको जावा स्क्रिप्ट की यूआई पूरी लिखनी पड़ेगी कि वो वीडियो आ रही है, और उस पर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे तो होगा नहीं काम। हाँ, आर सी एन एन हम उसके लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और एक फास्टर आर सी एन एन होता है, तो वो भी है हमारे पास, वो आर सी एन एन और फास्टर आर सी एन एन है ना, तो हम वो हमारे पास थोड़ा प्री ट्रेन मॉडल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ, नहीं नहीं, कंप्यूटर विजन से। अच्छा, डाउनलोड हो रहा है। आर सी एन एन को बेसिकली हम रिग्रेशन सी एन एन भी बोलते हैं शायद, रिग्रेशन सी एन एन, क्योंकि वो बाउंडिंग बॉक्स निकाल रहा होता है और साथ में क्लासीफाई भी कर रहा होता है ना। अच्छा, डाउनलोड हो रहा है। अज्योर, और देखो अगर आपके पास जो है वो डॉकर फाइल है ना, डॉकर फाइल, आप उसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं। अब अज्योर में भी अगर आप डॉकर फाइल और अपने प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का जो है वो अपना अपलोड कर दिया आपने अज्योर पे, सही है, और डॉकर फाइल, अब वो डॉकर फाइल के जरिए वो अज्योर क्या उठा लेगा, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देगा उस डॉकर फाइल के जरिए, क्योंकि डॉकर वो अज्योर जो है ना और वो AWS है वो पेड है असल में। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जब रियल वर्ल्ड काम कर रहे होते हैं बेसिकली हम AWS और अज्योर पे डिप्लॉय करते हैं, हम हगिंग फेस पे नहीं करते, क्योंकि हगिंग फेस पे हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि जो है सिक्योरिटी जो है ना, वो सिक्योरिटी लेवल पे जो काम होता है ना वो अज्योर और AWS हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, तो इसीलिए हम क्या नाम है ना, हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, AWS और अज्योर का। जी बिल्कुल, आपको कंटेनर बनाना पड़ेगा डॉकर का, और बिल्कुल ये सारा काम डॉकर फाइल के थ्रू ही वो आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर उठाएगा और आपकी फाइल को जो है वो रन करेगा। हाँ हाँ, कुछ ट्रायल होता है, ट्रायल होता है। पहले आप ये तो सीखें,
अरे इंशाल्लाह। डाउनलोडिंग में टाइम लगा रहा है बहुत। क्या हो गया भाई? अच्छा भाई हो गया, शुक्र। फ्रॉम। चले भाई हो गया। अच्छा हमें कौन सा मॉडल उठाना था भाई? नैनो वाला ना? ये हमने मॉडल भी उठा लिया और डॉट यामल उठा लिया, डॉट पीटी। सही है, डाउनलोड हो रहा है हमारा मॉडल। ये हमारा मॉडल डाउनलोड हो गया। सही है। अब क्या करता हूँ भाई, मैं एक रेडियो एप्लीकेशन बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भाई, डिटेक्शन, डिटेक्शन। और इसके अंदर क्या आएगी, इमेज आएगी। और क्या करूँ, वो इमेज दे दूँ मॉडल के अंदर। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन इज इक्वल्स टू क्या करूँ, मॉडल, मॉडल तुम प्रेडिक्ट करो। किसको भाई, उस इमेज को। और पिलो पहले इंस्टॉल कर लूँ, इंपोर्ट पिलो। एंड अच्छा प्रेडिक्शन मेरे पास आ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रिटर्न, रिटर्न पिलो डॉट इमेज डॉट फ्रॉम
एरे, और इसके अंदर क्या पास कर दूं अपनी, बताओ यार, प्रिडिक्शन पास करूं या प्रिडिक्शन डॉट प्लॉट, प्रिडिक्शन इंडेक्स 0, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आएगी तो डॉट प्लॉट, है ना, हो जाएगी भाई काम। अब मैं ऐप क्रिएट करूं फ्रॉम ग्रेडियो एस जी आर, सही है, ओ इंपोर्ट ग्रेडियो एस जी आर, सॉरी, इंपोर्ट ग्रेडियो एस जी आर, मॉड्यूल नॉट फाउंड, डाउनलोड करना पड़ेगा ग्रेडियो को। क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड और जैसन डाउनलोड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ग्रेडियो इसका इस्तेमाल कर रहा होगा इंटरनली। पेप इंस्टॉल और जैसन हो गया। अब देखता हूँ मैं, अब क्या बोल रहा है भाई, पाई डब्बी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाई डब, ये भी हो गया भाई। और क्या करना पड़ेगा भाई, हो गया भाई, सही है। अब मैंने बनाया भाई ऐप इज इक्वल्स टू जी आर डॉट, सही है, इंटरफेस, इंटरफेस में क्या पास कर दूं अपना फंक्शन, फंक्शन कौन सा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और इनपुट मेरा क्या है इमेज, और आउटपुट में क्या है, आउटपुट में जी आर डॉट इमेज, और इसकी टाइप क्या है, टाइप पिलो, है ना, क्योंकि रिटर्न में मैं पिलो इमेज भेज रहा हूँ, पिलो का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ रिटर्न में, तभी मैं कर रहा हूँ पिलो, PIL, सही है। ऐप मेरा बिल्ड हो गया। अब मेरे को ऐप को लॉन्च करना है तो क्या करूँ, ऐप डॉट लॉन्च, तो मेरा ऐप क्या हो गया, लॉन्च हो गया। लॉन्च में मेरे को इसने एरर फेंक दिया, क्या भाई, लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा, आप शेयर इक्वल टू ट्रू करें तब चल जाएगा, शेयर इक्वल ट्रू करें, चल गया। नहीं नहीं, अब इसने मेरे को शेयर का लिंक दे दिया, सॉरी, सर्वर एरर, स्टार्ट करना, ग्रेडियो के वर्जन का कोई आ गया मसला, हो गया भाई, लोकल होस्ट पे चल गया। ये मेरी एप्लीकेशन आ गई, मैं इसको इमेज देता हूँ, एरर आएगा, कहाँ है भाई इमेज, कायदे आदम की तुम, पर्सन, सही है। अब ये मेरी इमेज चल चुकी है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, इसको जो लेके जाना है वो VS कोड में लेके जाना है, सही है। वो मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि रिटर्न में क्या करा रहा हूँ भाई, रिटर्न में एक पिलो का ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ ना भाई, अगर मैं रिटर्न एरे करा रहा होता तो इमेज लिखता, लेकिन अभी मैं पिलो का ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ। क्या कोड ने कैसे प्रेडिक्ट, ये रही ना उसके लिए ये उसने लिंक दे दिया ना मेरे को, लिंक को मैंने जैसे ही खोला तो ये मेरे पास इंटरफेस आ गया, सही है। अब इसको मेरे को लेके जाना है किस में, अपने इस फोल्डर में, तो मैं पहले क्या करता हूं, कोड खोल लेता हूं,
तो कोड कैसे खोलूं भाई अपनी पीसी में? इसमें जाऊंगा, cmd खोलूंगा और उसके अंदर क्या लिख दूं? कोड। कोड लगा के आगे डॉट लगा के तो मेरा क्या खुल जाएगा? कोड खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा ऐप डॉट पाई, ऐप डॉट पाई, और एक बनाऊंगा मैं क्या? रिक्वायरमेंट्स डॉट txt। अब ये मैं क्यों बना रहा हूं, कोई बता सकता है? हाँ हाँ, मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में जो जो लाइब्रेरीज जो है वो यूज हो चुकी हैं, वो जो यूज हुई हैं, तो मैं वो लिख रहा हूं ताकि मैं क्या कर सकूं? प्रोडक्शन लेवल पे इसको इंस्टॉल कर सकूं डायरेक्ट एक साथ। अब मेरी मेरी उसमें कौन कौन सी यूज हुई है लाइब्रेरी, बताओ जल्दी जल्दी। मेरी एक तो ग्रेडियो यूज हुई है ना, और क्या यूज हुई है भाई? अल्ट्रा एनालिटिक्स ना, तो मैं इसको कर रहा हूँ, और ये दो ही यूज हुई है ना, और कोई यूज हुई है भाई? वर्जन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यूं करूंगा ना तो वो क्या उठा लेगा? लेटेस्ट वर्जन उठा लेगा। आप चाहो तो वर्जन भी कर सकते हो। हाँ हाँ, पता है मेरे को। डॉट का फ्रीज होता है, पिप फ्रीज कुछ होता है कुछ। हाँ, अब अब देखो ना यार, छोड़ो अभी हम बेसिक ये काम करते हैं, अभी छोड़ो, कहीं और हम कहीं और घुसेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। सही है। अभी हमने क्या डाली? रिक्वायरमेंट डॉट टी को बना लिया। अब मेरे को इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूं? कंट्रोल एस से ये सेव हो जाएगी। ऑटो सेव भी लगा सकते हैं। हाँ, यहीं पे ही है, यहीं पे ही होगा ना ऑटो सेव, फाइल पे ना। ऑटो, सॉरी सॉरी, ऑटो सेव पे है भाई। सही है। अब मेरे को क्या करना है? ऐप बिल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं भाई, जल्दी बताओ। ये इंपोर्ट कर लूं, और इंपोर्ट ग्रेडियो एस GR, ये हटा देता हूं। और अब मैं क्या करूं? फंक्शन को बिल्ड करूं। पहले मॉडल को बनाऊं, है ना। और ये फंक्शन बिल्ड हुआ। इंपोर्ट पिलो मैंने ऊपर कर दिया, और मैंने इंटरफेस बनाया और उसको लॉन्च कर दिया। ये मैंने इंटरफेस बनाया, और इसको क्या कर दिया? इफ अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम किसके बराबर हो जाए? मेन के, मेन के बराबर हो जाए, तो क्या करो भाई? ऐप को लॉन्च कर दो, और जो मेरी पोर्ट होगी वो होगी 7860।
अब रन करूं भाई इस प्रोजेक्ट को। 7860 ही क्यों लिखी यार, मैं कुछ और भी तो लिख सकता था। क्योंकि जो है ना हगिंग फेस जो है ना वो जो 7860 पोर्ट को सपोर्ट करता है। हगिंग फेस पे अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं ना तो वो 7860 पोर्ट पे ही वो रन करता है उस प्रोजेक्ट को, वरना अगर ये नहीं होगी आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, नहीं चलेगा आपका प्रोजेक्ट। हगिंग फेस पे नहीं चलेगा, ऐसे चल जाएगा, अभी चल जाएगा इधर लोकल होस्ट पे चल जाएगा, लेकिन अगर हगिंग फेस पे आप डिप्लॉय करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं, सिर्फ वो एक ही पोर्ट का सपोर्ट करता है। अच्छा मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसमें क्या करूं भाई, पहले requirement.txt को इंस्टॉल करूं, है ना। पेप इंस्टॉल क्या करूं, -r requirement.txt, तो मेरी requirement.txt इंस्टॉल हो जाएंगी। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं क्या करूं, python app.py, क्या दे रहा है एरर, बोले पोर्ट, इसको कीवर्ड नहीं मिल रहा, पोर्ट चेक करूं मैं इसमें जुपिटर में, पोर्ट कोई कीवर्ड है भाई, कॉमा, एक मिनट, पोर्ट इस, इन लोगों ने कुछ अपडेट लिया है मेरे ख्याल में ग्रेडियो में, debug इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड सर्वर पोर्ट है, देखो सर्वर पोर्ट है ना। अच्छा शेयर इक्वल ट्रू कर दिया ना मैंने, सर्वर सर्वर पोर्ट इज इक्वल्स टू 7860, अब हो जाएगा मेरा लॉन्च, हो गया। तो मैं सर्वर पोर्ट दे देता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ भाई मेरी जो सर्वर पोर्ट होगी, सर्वर, अब देखो VS कोड में मेरे को पता नहीं चला कि, क्योंकि वो सजेशन नहीं दे रहा, अब मेरे को उसमें जाना पड़ा, तब मेरे को पता लगा इसका मसला है। python app.py हो जाएगा भाई रन, हो गया, नहीं हुआ भाई, अब किसका एरर दे रहा है, लॉन्च एरर, रेस ओएस एरर, ओएस एरर क्यों भाई, 7860 यू कैन अ डिफरेंट पोर्ट सेटिंग रेडियो सर्वर, चलो अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा, पोर्ट, पोर्ट डिफॉल्ट ले लो, पाइथन पोर्ट का मसला आ रहा है, पाइथन app.py, हाँ चल गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, जब हगिंग फेस पे डिप्लॉय करूंगा ना तो इसकी पोर्ट को चेंज कर दूंगा, सही है। अब मैंने दी ये तस्वीर, अच्छा रियल वर्ल्ड दूं कैमरे से, कैमरा है नहीं इसमें, चलो सही है। अब मेरे को क्या करना है, इस एप्लीकेशन को क्या करना है, हगिंग फेस जो हमने स्पेस को क्रिएट किया था उस पे डिप्लॉय करना है। तो हमने स्पेस कहाँ क्रिएट की थी भाई, ये रही है ना, कहाँ पे थी भाई, ये रही है ना, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के नाम से ये की थी ना हमने। अब मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा, कंट्रीब्यूट का बटन दिख रहा है आपको, इस पे आऊंगा और मैं अपलोड फाइल पे आऊंगा। अब मैं अपलोड फाइल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है मेरे को क्या करो भाई, तुम अपनी प्रोजेक्ट की फाइल को अपलोड करो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रोजेक्ट में आऊंगा, कहाँ है भाई मेरा प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यही है, इधर आऊंगा मैं app.py अपलोड कर दूंगा और requirement.txt और जोलो ये मॉडल भी अपलोड कर दूंगा, ये जो मैंने मॉडल को
डाउनलोड किया, ये 3 चीजें क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैंने अपलोड किया ये 3 चीजें अपलोड हो गई और मैं कमेंट में चले जाऊंगा, कमेंट कर दूंगा ताकि अपलोड हो जाए। हो रही है अपलोड, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मॉडल सही है। ये 3 चीजें क्या हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी है। अब देखो ये मेरा ऐप जो है वो बिल्ड हो रहा है, ये देखो ऐप जो है मेरा बिल्ड हो रहा है, ये सारी इंस्टॉलेशन हो रही है डॉकर के जरिए। अब देखो ये बिल्ड हो रहा है मेरा ऐप। जैसे ही मैंने फाइल को अपलोड किया मेरा जो है वो देखो ये बिल्ड हो रहा है, ये चल रही है और ये सारी डाउनलोड वगैरह हो रहा है। देखो ये डाउनलोडिंग हो रही है, ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। नहीं ना, बिल्ड हो रहा है ना भाई, अभी हो नहीं रहा, बिल्ड हो रहा है अभी। देखो बिल्डिंग यहाँ पे अगर रन लिखा हुआ आ गया तो मतलब वो रन हो गया, अगर यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ गया रेड कलर में तो एरर आ रहा है भाई आपकी एप्लीकेशन में। अभी बिल्ड हो रहा है, अभी वो इंस्टॉलेशन कर रहा है मेरे पैकेज में सारी। अब स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन मेरी। अबे कहाँ से यार, सही सही बोल यार, पनौती लगा रहा है तू अभी से। हाँ चल तो रही है भाई, और कितना चलाऊं। स्टार्ट हो रही है भाई। हाँ हाँ काटो, ये लिंक दे दो किसी को भी। किस पे तुमने किए, ये डिप्लॉय कर दिया हगिंग पेज पे, तो ये लिंक दे दो ना, ये डिप्लॉय हो गया बस। किसी को भी लिंक दोगे खोल सकता है। हाँ जबरदस्त। कम करूँ, क्यों मेरी तस्वीरें नहीं लेगा। कहाँ है कैप्चर,
हो गया ट्रेन। अच्छा अच्छा, अब देखो ये मेरी एप्लीकेशन जो क्या है वो डिप्लॉय हो चुकी है। अब देखो, अब जाके आप चेक कर सकते हो, कोई भी जाके एयरफोर्स शेयर पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, कोई भी जाके चेक कर सकता है ये एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। जाओ चेक करो। गुड हो गया, जबरदस्त, सही है भाई। अब कोई भी जाएगा इस एप्लीकेशन में इस लिंक के थ्रू, हैं क्या कर दूं? ग्रुप में नहीं है ना भाई। ये मेरी जो है वो एप्लीकेशन खुल गई, सही है। डिप्लॉयमेंट समझ ली, ग्रेडियो यूजिंग ग्रेडियो समझ में आ गई, बेहतरीन। अब हम बाकी HTML और CSS की कैसे डिप्लॉय करें डॉकर के जरिए, वो अगली क्लास में हम करेंगे। हाँ डॉकर वाले ना, वही तो बोल रहा हूँ। ये भी बेसिकली ये जो ग्रेडियो की जो एप्लीकेशन कर रहा है ना, ये भी ग्रेडियो जो है ना वो ये भी डॉकर के जरिए ही कर रहा है बेसिकली, इसने पहले से। हाँ